जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही चिंतित रहते हैं। वे हर समय यही सोचते हैं कि मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, वह अब मेरी तरफ देखता तक क्यों नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिंता से आपको क्या मिला? सिर्फ बेचैनी, सिर्फ तनाव और सिर्फ अकेलापन। चिंता कभी किसी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। अगर बेटा आपसे दूर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। प्यार कभी दूरी से कम नहीं होता। अगर दिल में अपनापन और आशीर्वाद है तो वह रिश्ता किसी भी हालत में टूट नहीं सकता। याद रखिए, शिकायत करने से कोई पास नहीं आता, लेकिन आशीर्वाद देने से दूर बैठे भी करीब आ जाते हैं। इसलिए शिकायत छोड़िए और विश्वास रखिए, चिंता छोड़िए और समाधान खोजिए। प्यार और आशीर्वाद ही वो ताकत है जो रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को हर दिन चिंता में बर्बाद करते हैं। सुबह उठते ही पहला ख्याल यही आता है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरा काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? दिन ढलते ढलते मन में दर्द उठता है, मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन यही सोचता है मेरा बेटा मुझे देखता तक नहीं। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है आपकी चिंता किस काम आई? आपका दिन जला, आपकी रात टूटी, आपके चेहरे की मुस्कान गायब हुई, पर समस्या वहीं की वहीं खड़ी रही। याद रखिए, चिंता करना आसान है, लेकिन उसका बोझ इतना भारी है। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यह धीरे धीरे इंसान की पूरी ताकत खा जाता है। चिंता मन को थका देती है, आत्मा को खोखला कर देती है, और सबसे बड़ी बात, चिंता करने से सामने वाला कभी नहीं बदलता। अगर बेटा दूर चला गया है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। वो कारण आप नहीं जानते, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां जानती हैं। प्यार कभी दूरी से कम नहीं होता, केवल शरीर की होती है, दिल की नहीं। अगर आपके दिल से आशीर्वाद निकला तो वह बेटे तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। समझिए, शिकायत करने से कोई पास नहीं आता, दोष देने से कोई सुधरता नहीं, लेकिन आशीर्वाद और दुआ देने से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। इसलिए हर सुबह एक नई सोच के साथ उठिए। कहिए, मैं चिंता नहीं करूंगा बल्कि समाधान खोजूंगा। मैं रोऊंगा नहीं बल्कि मुस्कुराऊंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा बल्कि आशीर्वाद दूंगा। और देखिए, जैसे ही आपका मन बदलेगा वैसे ही आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि असली ताकत बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके भीतर की सोच में छुपी है। कुछ लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय चिंता में गंवा देते हैं। वे हर दिन यही सोचते रहते हैं, मेरा काम क्यों पूरा नहीं हुआ, मेरा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, वह मुझे देखता तक क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या चिंता करने से काम हो जाएगा? क्या चिंता करने से बेटा वापस आ जाएगा? क्या चिंता करने से रिश्तों की दूरी मिट जाएगी? नहीं, कभी नहीं। चिंता का स्वभाव ही है इंसान को कमजोर करना। ये इंसान को उस जगह खड़ा कर देती है जहां न आगे बढ़ने की हिम्मत बचती है और न पीछे लौटने की ताकत। जिस तरह जंग लोहे को खा जाती है, उसी तरह चिंता इंसान की आत्मा को खोखला कर देती है। अगर बेटा दूर हो गया है तो यह मत सोचिए कि वह आपसे नफरत करता है। जिंदगी की उतार चढ़ाव में कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां वह अपने ही अपनों से दूर हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। रिश्ते कभी भी दूरी से नहीं टूटते, रिश्ते केवल अहंकार और शिकायत से टूटते हैं। शिकायत मत कीजिए, क्योंकि शिकायत रिश्तों को और दूर कर देती है। आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद में चमत्कार करने की ताकत होती है। अगर आप अपने बेटे के लिए रोज सच्चे दिल से दुआ देंगे तो एक दिन वही बेटा आपके सामने खड़ा होकर कहेगा, माँ, पिताजी, मैं गलती पर था, आप सही थे। सोच बदलिए, चिंता छोड़िए,
समाधान खोजिए, रिश्ते जोड़िए और सबसे जरूरी अपने दिल को साफ रखिए। याद रखिए, दुनिया में जिसने भी दूसरों के लिए भलाई सोची है, उसके जीवन में कभी अंधकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जो दूसरों को दुख देकर चैन पाना चाहता है, वह कभी चैन से जी नहीं पाता। लेकिन जो दूसरों को आशीर्वाद देकर जीवन बिताता है, उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं केवल प्यार, आशीर्वाद और समाधान की राह पर चलूंगा। और देखिए, जैसे ही आपके भीतर यह परिवर्तन होगा, वैसे ही आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन मन हर पल चिंता में डूबा रहता था। कभी वह सोचता, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, मैं परिवार का पेट कैसे पालूंगा। कभी वह दुखी होता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, वह दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। कभी वह यह सोचकर घबराता, भविष्य अंधकारमय है, कहीं सब कुछ न छिन जाए। दिन रात की चिंता ने उसका शरीर कमजोर कर दिया और उसका मन अंधकार में डूब गया। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता, वह अपने ही विचारों का कैदी बन चुका था। एक दिन किसी ने उसे कहा, देवदत्त, अगर सचमुच शांति चाहिए तो गोकुल जाओ, वहां श्री कृष्ण स्वयं लोगों को मार्ग दिखाते हैं। उनकी वाणी सुनकर बड़े से बड़ा दुख मिट जाता है। देवदत्त ने सोचा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। वह लंबी यात्रा पर निकला। धूल भरी राहें, तपती धूप, भूख प्यास सब सहते हुए वह आगे बढ़ा। मन में एक ही ख्वाहिश थी, अगर कृष्ण भगवान मिल जाएं तो मेरी सारी चिंता मिट जाएगी। गोकुल पहुंचकर उसने देखा, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं और चारों ओर गायें शांति से चर रही हैं। बच्चे उनके पास खेल रहे हैं, बुजुर्ग उनके चरणों में बैठे संतोष पा रहे हैं। वह दृश्य ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माधव, मेरी जिंदगी चिंता से भरी है, मेरा मन बेचैन है, परिवार बिखर रहा है, भविष्य अंधकारमय है। मैं क्या करूं? कौन सा उपाय है जो मेरी चिंता को मिटा दे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवदत्त सुनो, चिंता उस आग के समान है जो पहले मन को जलाती है, फिर शरीर को। चिंता करने से ना कल सुधरता है, ना आज संवरता है। जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को नष्ट करती है। वे आगे बोले, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। जब तुम हर काम ईश्वर को समर्पित कर दोगे तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। देवदत्त आश्चर्य से सुन रहा था। उसे लगा जैसे वर्षों से जमी धूल अचानक साफ हो गई हो। देवदत्त बोला, भगवान, मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, वह मेरी ओर देखता तक नहीं, क्या ये मेरी गलती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, रिश्तों में दूरी चिंता से नहीं बल्कि अहंकार और अपेक्षाओं से आती है। जब तुम बेटे से अपेक्षा करोगे कि वह हमेशा तुम्हारी माने, तब संघर्ष होगा। जब तुम केवल प्रेम दोगे बिना किसी शर्त के, तब उसका मन स्वयं पिघल जाएगा। फिर वे बोले, अपना हृदय आशीर्वाद से भर दो। सच्चे आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि दूर बैठे को भी करीब ला देता है। कृष्ण ने अपनी वंशी रखकर कहा, देवदत्त, याद रखो, चिंता से कभी समाधान नहीं मिलता। समाधान केवल विश्वास, धैर्य और कर्म से आता है। जैसे सूरज हर दिन बिना रुके उगता है, वैसे ही तुम्हें हर दिन अपने कर्तव्य में लगना है। फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करते जाओ, यही जीवन का रहस्य है। देवदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि शांति के थे। वह बोला, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल कर्म और प्रेम करूंगा। उस दिन के बाद देवदत्त बदल गया। उसने शिकायत छोड़ दी, चिंता छोड़ दी। बेटा लौटे या न लौटे, उसने हर दिन ईश्वर को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार भी संभला और उसका बेटा भी वापस आ गया। क्योंकि जब मन शांति से भर जाता है, तब दुनिया भी बदलने लगती है। और यही है श्री कृष्ण का वचन, चिंता मत करो, कर्म करो, प्रेम करो, प्रेम करो, विश्वास रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देवदत्त फिर से बोला, प्रभु, एक और चिंता मुझे हर पल सताती है। पैसा कम है, व्यापार छोटा है, परिवार की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। अगर धन न रहा तो मैं अपने प्रियजनों का पालन कैसे करूंगा? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देवदत्त, धन की चिंता इंसान को लोभी बना देती है। धन कभी भी स्थायी नहीं होता, आज है कल नहीं रहेगा।
तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत और ईमानदारी से कर्म करना। परिणाम अपने आप मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में संतोष है तो थोड़े में भी जीवन आनंदमय होगा, और अगर मन में असंतोष है तो सोने के महलों में रहकर भी बेचैनी बनी रहेगी। देवदत्त को लगा मानो यह वचन सीधे उसके दिल पर अंकित हो गए हों। देवदत्त ने कहा, भगवान, मैं अक्सर सोचता हूं कि भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसा होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा। यह सोच सोचकर मेरी नींद उड़ जाती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, देवदत्त, भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद करने लगे। समय से पहले कोई फल नहीं मिलता। तुम केवल वर्तमान को सही कर लो, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति आज को संवार लेता है उसका कल भगवान स्वयं संवार देते हैं। देवदत्त ने संकोच से पूछा, प्रभु, एक और भय मुझे हर समय सताता है, मृत्यु का भय। कभी लगता है कि कहीं अचानक सब कुछ समाप्त न हो जाए। ये विचार मुझे कमजोर बना देता है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, मृत्यु से डरने वाला कभी जीवन को जी ही नहीं पाता। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो आत्मा का नया आरंभ है। जैसे तुम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर किस बात का भय? जीवन को पूरी निष्ठा से जियो, मृत्यु को आने दो, क्योंकि मृत्यु भी तुम्हें उसी ईश्वर की ओर ले जाएगी जिससे तुम प्रेम करते हो। देवदत्त के मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। देवदत्त ने आगे कहा, प्रभु, मैं अक्सर सोचता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो, अगर लोग मुझे निकम्मा कहें तो इस सोच से भी मेरा दिल डूब जाता है। कृष्ण हंसकर बोले, देवदत्त, लोग कभी किसी से संतुष्ट नहीं होते। तुम अगर मौन रहो तो लोग कहेंगे यह घमंडी है, तुम अगर बोलो तो लोग कहेंगे यह दिखावा करता है। तुम अगर सफल हो जाओ तो ईर्ष्या करेंगे, और असफल हो जाओ तो हंसी उड़ाएंगे। तो क्यों उनकी सोच की कैद में रहना? याद रखो, लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य केवल तुम्हारे कर्म से तय होता है। देवदत्त बोला, प्रभु, कभी कभी मुझे लगता है कि रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, दोस्त दूर हो रहे हैं, भाई बंधु अपने काम में व्यस्त हैं। क्या यह सामान्य है? कृष्ण ने करुणा से कहा, देवदत्त, यह संसार स्वार्थ पर चलता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें अपने हित दिखते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है वे दूर चले जाते हैं। इसलिए रिश्तों को अपनी आशा का केंद्र मत बनाओ, अपने मन को ईश्वर से जोड़ो। जब तुम्हारा संबंध परमात्मा से गहरा होगा तब कोई अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कृष्ण ने अंत में कहा, देवदत्त, चिंता से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति और कर्म। भक्ति से मन शुद्ध होता है और कर्म से जीवन चलता है। अगर तुम हर काम यह सोचकर करोगे कि यह प्रभु को अर्पण है तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रहेगा। तब जीवन सरल हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर शांति का तेज हमेशा झलकेगा। देवदत्त ने कृष्ण के वचन हृदय में उतार लिए। उस दिन से उसने शिकायत छोड़ दी, चिंता छोड़ दी। अब उसका जीवन बदल चुका था। जहां पहले वह उदास रहता था, अब हर किसी को मुस्कान बांटता था। जहां पहले हर समय भविष्य की चिंता करता था, अब वह हर पल वर्तमान को जीता था। और यही परिवर्तन देखकर लोग कहते, देवदत्त अब पहले जैसा नहीं रहा, यह तो चलता फिरता शांति का मंदिर बन गया है। कृष्ण का अंतिम वचन देवदत्त ने सबको सुनाया, चिंता मत करो, जो होना है वह होकर रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो, प्यार और आशीर्वाद बांटते रहो, और याद रखो, जो अपने मन को ईश्वर को समर्पित करता है उसकी चिंता उसी क्षण समाप्त हो जाती है। देवदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान, अब मेरी चिंता स्वास्थ्य को लेकर है। कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर ढीला पड़ गया है। यदि बीमारी आई तो परिवार का क्या होगा? मैं कैसे संभालूंगा? कृष्ण ने करुणा से उत्तर दिया, देवदत्त, स्वास्थ्य का भय केवल मन की कमजोरी से उत्पन्न होता है। स्वस्थ रहना कर्म का फल है, संतुलित आहार, व्यायाम और समय पर आराम। भविष्य में क्या होगा, इसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। यदि तुम अपने वर्तमान को ध्यान से जिएंगे और शरीर का ध्यान रखोगे तो स्वास्थ्य अपने आप बनेगा। और यदि किसी रोग का सामना करना पड़े तो उसे भी धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करना सीखो। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर लेती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों को पार करना सीखो। देवदत्त ने महसूस किया कि स्वास्थ्य की चिंता केवल उसके मन का भ्रम थी। देवदत्त बोला, भगवान, मैं अकेलेपन से घबराता हूँ।
कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, कोई नहीं है जो मेरी चिंता करे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, असली अकेलेपन वही है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शांति नहीं पा सकता। अगर तुम अपने मन को ईश्वर में लगा दो तो दुनिया में अकेलेपन का भय समाप्त हो जाता है। सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे भीतर होता है, वह है आत्मा और परमात्मा का संपर्क। जब मन स्थिर और शांत होता है तब अकेलापन भी आनंद में बदल जाता है। देवदत्त के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी। देवदत्त ने कहा, भगवान, लोग मेरी प्रतिष्ठा को लेकर क्या सोचेंगे? क्या वे मुझे सम्मान देंगे या नीचा समझेंगे? कृष्ण ने कहा, देवदत्त, समाज की राय बदलती रहती है। जो आज तुम्हें महिमामय मानता है वह कल आलोचना कर सकता है। सच्ची प्रतिष्ठा केवल अपने कर्म और सत्यनिष्ठा से मिलती है। यदि तुम केवल अपने कर्तव्य और सच्चाई में लगे रहोगे तो लोगों की सोच से स्वतंत्र रहोगे, और यही असली सम्मान है जो कोई छीन नहीं सकता। देवदत्त ने समझा कि सामाजिक मान्यता पर चिंता व्यर्थ है। देवदत्त बोला, भगवान, कभी कभी जीवन इतनी कठिनाइयां लाता है कि मैं हार मान लेने का सोचता हूँ। क्यों मेरे साथ इतनी विपत्ति आती है? कृष्ण बोले, देवदत्त, जीवन में कठिनाइयां सबके लिए आती हैं। कठिन परिस्थितियां हमारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। यदि तुम उनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो वही कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बना देगी। जैसे लोहे को आग में तपाकर उसकी ताकत बढ़ाई जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन को चुनौतियां मजबूत बनाती हैं। देवदत्त ने ठाना कि वह अब किसी परिस्थिति से डरकर पीछे नहीं हटेगा। देवदत्त ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान, कई बार मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अपने जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, शक्ति और आत्मविश्वास केवल बाहर से नहीं आते, वे अंदर से उत्पन्न होते हैं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो, जब तुम अपने कर्तव्य और ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तब असली शक्ति जागृत होती है। जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी डरता नहीं, कभी हार नहीं मानता। देवदत्त के हृदय में अब न केवल शांति थी बल्कि आत्मविश्वास की नई रोशनी भी चमकने लगी। देवदत्त ने धीरे से कहा, भगवान, मेरा सबसे बड़ा डर है मेरे बच्चों का भविष्य। क्या वे सही रास्ते पर चलेंगे? क्या उन्हें सफलता मिलेगी? कभी कभी लगता है कि मैं उन्हें सही मार्ग नहीं दिखा पा रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवदत्त, बच्चों का भविष्य केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा काम है उन्हें सही संस्कार और प्रेम देना। अनुशासन, शिक्षा और आदर्श उनके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। परिणाम उनके कर्म और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। जब तुम उनके लिए केवल प्यार और मार्गदर्शन दोगे, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। याद रखो, बीज बोने वाला किसान स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता कि कौन सा बीज कब फलेगा, लेकिन उसने जो मेहनत की वह फल अवश्य लाएगा। देवदत्त ने महसूस किया कि बच्चों की चिंता अब उसके मन को और नहीं बांधेगी। देवदत्त ने कहा, भगवान, समय के बारे में सोचकर भी मैं परेशान रहता हूं। लगता है कि समय मेरे खिलाफ है। जो काम मुझे करना है वह कैसे पूरा होगा? कृष्ण बोले, देवदत्त, समय पर चिंता करना व्यर्थ है। समय वही है जो लगातार चलता है, न रुके न रुक सके। तुम्हारा काम है उस समय का सदुपयोग करना, अपने कर्म को समय पर करना। यदि तुम हर काम पूरे लगन और ध्यान से करोगे तो समय अपने आप अनुकूल हो जाएगा। असली समस्या यह नहीं है कि समय कम है, असली समस्या यह है कि मन व्यर्थ की चिंता में फंस गया है। देवदत्त के मन में अब समय को लेकर भय समाप्त हो गया। देवदत्त बोला, भगवान, कभी कभी लगता है कि मेरा परिवार मेरे सहयोग के बिना असंतुलित हो जाएगा। अगर मैं न रहूं तो क्या होगा? कृष्ण ने धीरे स्वर में कहा, देवदत्त, परिवार वही है जो एक दूसरे के प्रेम और सहयोग पर खड़ा होता है। तुम्हारा काम है उन्हें मार्ग दिखाना और उदाहरण बनना। यदि तुम अपने कर्तव्य में लगे रहोगे और प्रेम दोगे तो परिवार का संतुलन बना रहेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जो परिवार ईश्वर की आशीष में पला है वह कभी असंतुलित नहीं होता। देवदत्त ने अनुभव किया कि परिवार को लेकर चिंता अब अनावश्यक थी। देवदत्त ने पूछा, भगवान, लोग बार बार मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, क्या मैं उनके अनुसार जीऊं? क्या मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, देवदत्त, दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागने से तुम्हारा मन गुलाम बन जाएगा। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से मापा जाता है।
जब तुम अपने धर्म और कर्तव्य में सच्चे रहोगे तो समाज की राय स्वतः अनुकूल हो जाएगी। दबाव से डरना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से सामना करना सीखो। सच्चा आत्मविश्वास वही है जो दूसरों की सोच से स्वतंत्र हो। देवदत्त के भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता जाग उठी। देवदत्त बोला, भगवान, कभी कभी लगता है कि मेरे प्रियजन मुझे भूल जाएंगे। क्या मैं उन्हें खो दूंगा? क्या मेरी प्रेम भरी कोशिशें व्यर्थ होंगी? कृष्ण ने शांति से कहा, देवदत्त, प्रेम में चिंता की कोई जगह नहीं होती। जो प्रेम सच्चा है वह समय, दूरी और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यदि तुम बिना शर्त प्रेम दोगे, बिना अपेक्षा के आशीर्वाद दोगे, तो रिश्ते अपने आप मजबूत होंगे। धैर्य रखो, प्रेम सच्चा हो तो दूरियां भी मिट जाती हैं। याद रखो, जो प्रेम ईश्वर की तरह दोगे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। देवदत्त ने महसूस किया कि प्रेम में चिंता छोड़ना ही सबसे बड़ा मार्ग है। जीवन में चिंता केवल मन की निर्मित वस्तु है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जैसे नदी बिना रुके अपना मार्ग तय करती है, वैसे ही जीवन में आत्मा को कर्म की धारा में बहने दो। दुख और समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल उस पर पड़ता है जो मन से डरता और हार मानता है। जो व्यक्ति संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन में शांति और शक्ति पाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब किसी भी परिस्थिति का भय उसे प्रभावित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह किसी भी परिणाम से स्वतंत्र हो जाता है। फल की चिंता छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। यही कर्मयोग का रहस्य है। मेहनत करो, चिंता छोड़ दो और विश्वास रखो। रिश्तों में कभी अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा करने से निराशा पैदा होती है। यदि तुम केवल प्रेम और आशीर्वाद दोगे बिना किसी शर्त के, तो दूरी भी पास होने जैसी लगती है। प्रेम की शक्ति समय और परिस्थिति से परे है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। आज को सही तरीके से जीना ही भविष्य को स्वर्ग बनाता है। बीज बोने वाला किसान तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है। जीवन भी इसी प्रकार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अनंत है और शरीर केवल उसके रहस्य का आवरण है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है। स्वास्थ्य की चिंता केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है। संतुलित आहार, व्यायाम और समय पर विश्राम जीवन की असली कुंजी है। भय से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सतर्कता और अनुशासन से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। अकेलेपन का भय केवल मन की कल्पना है। यदि मन ईश्वर में स्थिर है, तो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। सच्चा साथी हमेशा भीतर मौजूद होता है। वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सामाजिक मान्यता की चिंता छोड़ दो। लोग हमेशा अपनी राय बदलते रहते हैं। सच्ची प्रतिष्ठा केवल कर्म, सच्चाई और धर्म से मिलती है। जो अपने कर्तव्य में सच्चा है, वह कभी आलोचना से प्रभावित नहीं होता। प्रत्येक कठिनाई जीवन का अवसर है। चुनौती से भागने की बजाय उसे समझदारी और धैर्य से स्वीकार करना ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मन को कठिनाई से मजबूत बनाया जाता है। प्रेम में चिंता करना व्यर्थ है। सच्चा प्रेम बिना शर्त, बिना अपेक्षा और ईश्वर के प्रति समर्पण से भरा होता है। प्रेम की शक्ति सभी बाधाओं को पार कर देती है और मन में शांति लाती है। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। जो व्यक्ति हर पल अपनी ऊर्जा समाधान और कर्म में लगाता है, वही जीवन में आनंद और शक्ति प्राप्त करता है। संसार स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति स्थायित्व की तलाश बाहरी दुनिया में करता है, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। स्थायित्व केवल भीतर के मन, ईश्वर और कर्म में मिलता है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जानता है, वह कभी डरता नहीं। समय का भय छोड़ दो। समय अपना मार्ग स्वतः तय करता है। हमें केवल वर्तमान को सही ढंग से जीना है। जो वर्तमान में सही कदम उठाता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल बन जाता है। जीवन में असफलताएं केवल सीख हैं। जो व्यक्ति असफलता से डरकर पीछे हटता है, वह जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। जो सीखने और सुधारने का साहस रखता है, वही सफलता प्राप्त करता है।
दूसरों की आलोचना से भय मत मानो। लोग हमेशा अपनी राय बनाते रहेंगे। आत्मविश्वास और सच्चाई में स्थिर व्यक्ति कभी आलोचना से प्रभावित नहीं होता। संतोष मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहता है वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। संतोष से मन शांत, जीवन सरल और आत्मा मजबूत बनती है। चिंता में घिरे व्यक्ति को अक्सर अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जब वह विश्वास और कर्म की राह पर चलता है तो अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाता है। मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जब मन स्थिर होता है तब कोई भय, कोई चिंता और कोई समस्या उसे हिला नहीं सकती। जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह समय और विपत्ति दोनों को नियंत्रित कर लेता है। आशीर्वाद देने से मन हल्का होता है। जो दूसरों के लिए शुभकामना और प्रेम रखता है उसका मन चिंता और भय से मुक्त रहता है। कर्म योग का सार यही है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, मन को ईश्वर में स्थिर रखो। यही चिंताओं से मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और हर काम समर्पण भाव से करता है उसकी सारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। वह शांति, शक्ति और आनंद से भर जाता है। यदि आप चाहो तो मैं इसे बाकी 175 उद्धरण भी इसी स्टाइल में विस्तार से लिख दूं, ताकि ये सभी उद्धरण एक लंबा, पढ़ने में आसान, मोटिवेशनल और चिंता मिटाने वाला ग्रंथ बन जाए। जीवन में चिंता केवल मन की निर्मित वस्तु है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता तब वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जैसे नदी बिना रुके अपना मार्ग तय करती है, वैसे ही जीवन में आत्मा को कर्म की धारा में बहने दो। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है और जो वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करता है वही मानसिक शांति का अनुभव करता है। दुख और समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल उस पर पड़ता है जो मन से डरता और हार मानता है। जो व्यक्ति संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही जीवन में शांति और शक्ति पाता है। विपत्ति केवल परीक्षण है और सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई से आगे बढ़ता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब किसी भी परिस्थिति का भय उसे प्रभावित नहीं कर सकता। मानसिक शक्ति जीवन में स्थिरता, साहस और धैर्य लाती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह किसी भी परिणाम से स्वतंत्र हो जाता है। फल की चिंता छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। यही कर्मयोग का रहस्य है। मेहनत करो, चिंता छोड़ दो और विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास और कर्म में निष्ठा ही जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। रिश्तों में कभी अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा करने से निराशा पैदा होती है। यदि तुम केवल प्रेम और आशीर्वाद दोगे बिना किसी शर्त के तो दूरी भी पास होने जैसी लगती है। प्रेम की शक्ति समय और परिस्थिति से परे है और यह मन में शांति और संतोष लाती है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। आज को सही तरीके से जीना ही भविष्य को स्वर्ग बनाता है। बीज बोने वाला किसान तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है। जीवन भी इसी प्रकार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य को लेकर भय केवल ऊर्जा को बर्बाद करता है। मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। शरीर केवल आवरण है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है और हर पल अपने जीवन को पूरी निष्ठा से जीता है। स्वास्थ्य की चिंता केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है। संतुलित आहार, व्यायाम और समय पर विश्राम जीवन की असली कुंजी है। भय और चिंता से शरीर कमजोर होता है, लेकिन सतर्कता और अनुशासन से जीवन स्वस्थ और मन शांत रहता है। अकेलेपन का भय केवल मन का भ्रम है। यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो अकेलापन भी आनंद और शक्ति में बदल जाता है। सच्चा साथी हमेशा भीतर मौजूद होता है। वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है और इसका अनुभव केवल स्थिर मन से संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणाम की चिंता में खर्च करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। कर्म में निष्ठा ही मानसिक शांति का मूल है। जो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करता है वही जीवन में असली आनंद अनुभव करता है। परिवार और बच्चों की चिंता तभी समाप्त होती है जब उनका मार्गदर्शन प्रेम और संस्कार से किया जाए। अपने नियंत्रण की सीमा जानो और केवल प्रेम से प्रभाव डालो।
परिवार को नियंत्रित करने का प्रयास केवल चिंता और भय को जन्म देता है। आर्थिक चिंता मन को ढीला और असुरक्षित बना देती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कर्म स्वयं आर्थिक स्थिरता लाता है। चिंता केवल मन को कमजोर करती है, जबकि सही दृष्टिकोण और धैर्य से जीवन आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, वह अंदर से उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर पर भरोसा रखता है। आंतरिक शक्ति व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय बनाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। मानसिक नियंत्रण ही असली शक्ति है। मन की शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष लाती है। प्रत्येक समस्या का समाधान शांत मन और समझदारी में निहित है। उत्तेजना और चिंता केवल समस्या को बढ़ाती है। जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है वही जीवन में विजयी होता है। संतोष सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वह भय और दुख से मुक्त रहता है। संतोष से मन शांत, जीवन सरल और आत्मा मजबूत बनती है। दूसरों के प्रति दया और प्रेम से मन हल्का होता है। आशीर्वाद और शुभकामना देने से मन की चिंता स्वतः दूर हो जाती है। प्रेम और दया मनुष्य के जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलता भय नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। चिंता केवल कल्पना है। जो व्यक्ति वर्तमान कर्म में निष्ठावान रहता है वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा ही जीवन को सरल और आनंदमय बनाती है। जो व्यक्ति हर काम ईश्वर को समर्पित कर करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और आनंद अनुभव करता है। निष्ठा और समर्पण चिंता का सबसे बड़ा उपाय है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता तब वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जैसे नदी बिना रुके अपना मार्ग तय करती है वैसे ही जीवन में आत्मा को कर्म की धारा में बहने दो। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है और जो वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करता है वही मानसिक शांति का अनुभव करता है। दुख और समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल उस पर पड़ता है जो मन से डरता और हार मानता है। जो व्यक्ति संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही जीवन में शांति और शक्ति पाता है। विपत्ति केवल परीक्षण है और सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई से आगे बढ़ता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब किसी भी परिस्थिति का भय उसे प्रभावित नहीं कर सकता। मानसिक शक्ति जीवन में स्थिरता, साहस और धैर्य लाती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह किसी भी परिणाम से स्वतंत्र हो जाता है। फल की चिंता छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। यही कर्मयोग का रहस्य है। मेहनत करो, चिंता छोड़ दो और विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास और कर्म में निष्ठा ही जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। रिश्तों में कभी अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा करने से निराशा पैदा होती है। यदि तुम केवल प्रेम और आशीर्वाद दोगे बिना किसी शर्त के तो दूरी भी पास होने जैसी लगती है। प्रेम की शक्ति समय और परिस्थिति से परे है और यह मन में शांति और संतोष लाती है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। आज को सही तरीके से जीना ही भविष्य को स्वर्ग बनाता है। बीज बोने वाला किसान तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है। जीवन भी इसी प्रकार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य को लेकर भय केवल ऊर्जा को बर्बाद करता है। मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। शरीर केवल आवरण है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है और हर पल अपने जीवन को पूरी निष्ठा से जीता है। स्वास्थ्य की चिंता केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है। संतुलित आहार, व्यायाम और समय पर विश्राम जीवन की असली कुंजी है। भय और चिंता से शरीर कमजोर होता है, लेकिन सतर्कता और अनुशासन से जीवन स्वस्थ और मन शांत रहता है। अकेलेपन का भय केवल मन का भ्रम है। यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो अकेलापन भी आनंद और शक्ति में बदल जाता है। सच्चा साथी हमेशा भीतर मौजूद होता है।
वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है और इसका अनुभव केवल स्थिर मन से संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणाम की चिंता में खर्च करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। कर्म में निष्ठा ही मानसिक शांति का मूल है। जो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करता है वही जीवन में असली आनंद अनुभव करता है। परिवार और बच्चों की चिंता तभी समाप्त होती है जब उनका मार्गदर्शन प्रेम और संस्कार से किया जाए। अपने नियंत्रण की सीमा जानो और केवल प्रेम से प्रभाव डालो। परिवार को नियंत्रित करने का प्रयास केवल चिंता और भय को जन्म देता है। आर्थिक चिंता मन को ढीला और असुरक्षित बना देती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कर्म स्वयं आर्थिक स्थिरता लाता है। चिंता केवल मन को कमजोर करती है, जबकि सही दृष्टिकोण और धैर्य से जीवन आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, वह अंदर से उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर पर भरोसा रखता है। आंतरिक शक्ति व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय बनाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। मानसिक नियंत्रण ही असली शक्ति है। मन की शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष लाती है। प्रत्येक समस्या का समाधान शांत मन और समझदारी में निहित है। उत्तेजना और चिंता केवल समस्या को बढ़ाती हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है वही जीवन में विजयी होता है। संतोष सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वह भय और दुख से मुक्त रहता है। संतोष से मन शांत, जीवन सरल और आत्मा मजबूत बनती है। दूसरों के प्रति दया और प्रेम से मन हल्का होता है। आशीर्वाद और शुभकामना देने से मन की चिंता स्वतः दूर हो जाती है। प्रेम और दया मनुष्य के जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलता भय नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। चिंता केवल कल्पना है। जो व्यक्ति वर्तमान कर्म में निष्ठावान रहता है वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा ही जीवन को सरल और आनंदमय बनाती है। जो व्यक्ति हर काम ईश्वर को समर्पित कर करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और आनंद अनुभव करता है। निष्ठा और समर्पण चिंता का सबसे बड़ा उपाय है। जीवन में डर और चिंता केवल मानसिक उपज है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और आत्मा में विश्वास रखता है वह हर परिस्थिति में निर्भय रहता है। भय केवल मन की कमजोरी का परिणाम है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति समस्याओं का सामना विश्वास और धैर्य से करता है वही जीवन में वास्तविक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है। समय पर चिंता करना व्यर्थ है। समय अपना मार्ग तय करता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को निष्ठा और ध्यान से करना है। यही जीवन का सार है। दूसरों की आलोचना से भय मत मानो। लोग हमेशा अपनी राय बनाते रहेंगे। आत्मविश्वास और सच्चाई में स्थिर व्यक्ति कभी आलोचना से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल ईश्वर के संपर्क में रहता है उसकी सारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। आंतरिक शांति और विश्वास ही जीवन को आनंदमय बनाते हैं। जीवन में चिंता केवल मन की निर्मित वस्तु है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता तब वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जैसे नदी बिना रुके अपना मार्ग तय करती है वैसे ही जीवन में आत्मा को कर्म की धारा में बहने दो। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है और जो वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करता है वही मानसिक शांति और शक्ति अनुभव करता है। क्योंकि भय और चिंता केवल मानसिक बोझ है और उन्हें त्यागना ही जीवन का पहला कदम है। दुख और समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल उस पर पड़ता है जो मन से डरता और हार मानता है। जो व्यक्ति संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही जीवन में शांति और शक्ति पाता है। विपत्ति केवल परीक्षण है और सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई से आगे बढ़ता है। क्योंकि हर समस्या में सीख और अवसर छिपा होता है जो अंततः उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब किसी भी परिस्थिति का भय उसे प्रभावित नहीं कर सकता। मानसिक शक्ति जीवन में स्थिरता,
साहस और धैर्य लाती है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे भय और चिंता स्वतः दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह किसी भी परिणाम से स्वतंत्र हो जाता है। फल की चिंता छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। यही कर्मयोग का रहस्य है। मेहनत करो, चिंता छोड़ दो और विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास और कर्म में निष्ठा ही जीवन को सरल और सुखमय बनाती है, और जो यह समझ लेता है उसकी चिंता स्वयं समाप्त हो जाती है। रिश्तों में कभी अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा करने से निराशा पैदा होती है। यदि तुम केवल प्रेम और आशीर्वाद दोगे बिना किसी शर्त के, तो दूरी भी पास होने जैसी लगती है। प्रेम की शक्ति समय और परिस्थिति से परे है, और यह मन में शांति और संतोष लाती है, जिससे चिंता और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। आज को सही तरीके से जीना ही भविष्य को स्वर्ग बनाता है। बीज बोने वाला किसान तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है। जीवन भी इसी प्रकार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य को लेकर भय केवल ऊर्जा को बर्बाद करता है, और जो वर्तमान में पूरी निष्ठा और प्रेम से कर्म करता है, वही जीवन में सच्चा आनंद पाता है। मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। शरीर केवल आवरण है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है और जीवन के हर पल को पूरी निष्ठा से जीता है, जिससे चिंता और भय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य की चिंता केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है। संतुलित आहार, व्यायाम और समय पर विश्राम जीवन की असली कुंजी है। भय और चिंता से शरीर कमजोर होता है, लेकिन सतर्कता और अनुशासन से जीवन स्वस्थ और मन शांत रहता है, और व्यक्ति मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनता है। अकेलेपन का भय केवल मन का भ्रम है। यदि मन ईश्वर में स्थिर है, तो अकेलापन भी आनंद और शक्ति में बदल जाता है। सच्चा साथी हमेशा भीतर मौजूद होता है। वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और इसका अनुभव केवल स्थिर मन और विश्वास से संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणाम की चिंता में खर्च करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। कर्म में निष्ठा ही मानसिक शांति का मूल है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा जीवन को सरल, सुखमय और आनंदमय बनाती है, जबकि परिणाम की चिंता केवल भय और तनाव को जन्म देती है। परिवार और बच्चों की चिंता तभी समाप्त होती है जब उनका मार्गदर्शन प्रेम और संस्कार से किया जाए। अपने नियंत्रण की सीमा जानो और केवल प्रेम से प्रभाव डालो। चिंता केवल मन को बोझिल करती है, और जब मार्गदर्शन प्रेम से होता है, तो परिवार स्वाभाविक रूप से संतुलित और मजबूत बनता है। आर्थिक चिंता मन को ढीला और असुरक्षित बना देती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कर्म स्वयं आर्थिक स्थिरता लाता है। चिंता केवल मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बर्बाद करती है, जबकि सही दृष्टिकोण और धैर्य से जीवन आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, वह अंदर से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर पर भरोसा रखता है, आंतरिक शक्ति व्यक्ति को स्थिर, निर्भय और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, जिससे भय और चिंता स्वतः दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। मानसिक नियंत्रण ही असली शक्ति है, और यह जीवन में स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास लाता है। प्रत्येक समस्या का समाधान शांत मन और समझदारी में निहित है। उत्तेजना और चिंता केवल समस्या को बढ़ाती है। जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है, वही जीवन में विजयी और मानसिक रूप से सशक्त बनता है। संतोष सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह भय और दुख से मुक्त रहता है। संतोष से मन शांत, जीवन सरल और आत्मा मजबूत बनती है, और यही मानसिक स्थिरता और सुख का मूल आधार है। दूसरों के प्रति दया और प्रेम से मन हल्का होता है। आशीर्वाद और शुभकामना देने से मन की चिंता स्वतः दूर हो जाती है। प्रेम और दया स्थिरता और आनंद लाती हैं, और व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र और निर्भय बनता है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है, और चिंता केवल मानसिक भार बनने से स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता केवल कल्पना है। जो व्यक्ति वर्तमान कर्म में निष्ठावान रहता है, वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाती है।
जो व्यक्ति हर काम ईश्वर को समर्पित कर करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और आनंद अनुभव करता है। निष्ठा और समर्पण चिंता का सबसे बड़ा उपाय है और यह मन को स्थिर बनाता है। जीवन में डर और चिंता केवल मानसिक उपज है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और आत्मा में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय रहता है। भय केवल मन की कमजोरी का परिणाम है और जब मन मजबूत होता है तो जीवन में कोई डर नहीं रहता। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति समस्याओं का सामना विश्वास और धैर्य से करता है, वही जीवन में वास्तविक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है। समय पर चिंता करना व्यर्थ है। समय अपना मार्ग तय करता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को निष्ठा और ध्यान से करना है। यही जीवन का सार है और चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। दूसरों की आलोचना से भय मत मानो। लोग हमेशा अपनी राय बनाते रहेंगे। आत्मविश्वास और सच्चाई में स्थिर व्यक्ति कभी आलोचना से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल ईश्वर के संपर्क में रहता है, उसकी सारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। आंतरिक शांति और विश्वास जीवन को आनंदमय बनाते हैं और भय और चिंता स्वयं दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मानसिक शक्ति विकसित करता है, वह परिस्थितियों की कठोरता से भी डरता नहीं। मन की स्थिरता जीवन में सबसे बड़ा आधार है और यह व्यक्ति को न केवल निर्भय बनाती है, बल्कि उसे हर परिस्थिति में संतुलित और सुखी बनाती है। कठिनाई केवल मनुष्य को परखने का अवसर है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से कठिनाइयों का सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। और चिंता केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं और जीवन में शांति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वह अकेलेपन, डर और चिंता से मुक्त रहता है। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा आंतरिक शक्ति और शांति देती है। संतोष, प्रेम और निष्ठा जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसकी चिंता, भय और असुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है और वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनता है। जीवन में डर, असफलता और भय केवल मानसिक उपज हैं। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और संतुलित रहता है। अतीत को याद करके और भविष्य की चिंता करके समय और ऊर्जा को नष्ट करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति वर्तमान में निष्ठा और प्रेम से कर्म करता है, वही जीवन में वास्तविक शक्ति और मानसिक शांति पाता है। संसार अस्थायी है और स्थायित्व केवल भीतर से आता है। बाहरी सफलता और मान्यता केवल क्षणिक संतोष देती है। सच्चा स्थायित्व मन, आत्मा और कर्म में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहता है। भय और चिंता केवल कमजोर मन की पहचान है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। हर असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्चा विजयी बनता है। प्रेम में शर्तें न रखो। जो प्रेम निस्वार्थ और बिना अपेक्षा के हो, वह समय और दूरी से भी अडिग रहता है और मानसिक शांति देता है। मानसिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। आत्मविश्वास और निष्ठा जीवन में चिंता और भय से मुक्ति का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा और ईश्वर में स्थिर रहता है, उसका मन हमेशा शांत और मजबूत रहता है। संतोष और आंतरिक शांति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। जीवन में आलोचना, असफलता और मुश्किलें हमेशा रहेंगी। जो व्यक्ति इनसे डरता नहीं, धैर्य और समझदारी से उनका सामना करता है, वही मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है। चिंता केवल कल्पना है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जीवन में भय और चिंता केवल मानसिक उपज हैं, जो मन की कमजोरी और अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, अपने कर्म में निष्ठावान और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय रहता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि स्थिर मन ही जीवन की असली शक्ति है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन उनका डर केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और निष्ठा से समस्याओं का सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। समय पर चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि समय अपने मार्ग पर चलता है और बदलता रहता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करना है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और सशक्त बनता है और भविष्य स्वतः उज्जवल हो जाता है। दूसरों की आलोचना और समाज की राय पर ध्यान न दो। लोग हमेशा अपनी राय बनाएंगे। आत्मविश्वास और सत्य में स्थिर व्यक्ति कभी आलोचना से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मा और ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी मानसिक शांति और स्थिरता स्वतः बनी रहती है। जो व्यक्ति हर पल अपने जीवन में ईश्वर के संपर्क में रहता है, उसकी सारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। आंतरिक शांति और विश्वास जीवन को आनंदमय बनाते हैं और भय और चिंता स्वयं दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा स्थिर है, तब बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं कर सकते। मानसिक शक्ति का विकास जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति की कठोरता और अनिश्चितता से डरता नहीं। स्थिर मन जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास लाता है और भय और चिंता को स्वतः समाप्त कर देता है। कठिनाई और विपत्ति केवल जीवन में सीख और अनुभव देने के लिए आती है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से इनका सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। कठिनाइयां भय पैदा नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देती हैं। भय और चिंता केवल अज्ञान और अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं और जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को पहचानता है, उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वह अकेलेपन, डर और चिंता से मुक्त रहता है। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा आंतरिक शक्ति और शांति देती है। अकेलापन केवल मानसिक भ्रम है, और जो इसे समझता है, वह हर स्थिति में आनंद और शक्ति महसूस करता है। संतोष, प्रेम और निष्ठा जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसकी चिंता, भय और असुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है और वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनता है। स्थिर मन ही जीवन की असली संपत्ति और शक्ति है। जीवन में डर, असफलता और भय केवल मानसिक उपज है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और संतुलित रहता है। मानसिक स्थिरता जीवन में वास्तविक शक्ति और शांति देती है। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से केवल मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। जो व्यक्ति वर्तमान में ध्यान और निष्ठा से कर्म करता है, वही जीवन में सच्चा आनंद, शक्ति और मानसिक संतुलन पाता है। वर्तमान में कर्म करना और निष्ठा रखना चिंता को स्वतः समाप्त करता है। संसार अस्थायी है और स्थायित्व केवल भीतर से आता है। बाहरी सफलता और मान्यता क्षणिक संतोष देती है। सच्चा स्थायित्व मन, आत्मा और कर्म में पाया जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र और स्थिर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहता है। भय और चिंता केवल कमजोर मन की पहचान है। स्थिर मन से व्यक्ति हर स्थिति का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। हर असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्चा विजयी बनता है और मानसिक स्थिरता और शक्ति प्राप्त करता है। प्रेम में शर्तें न रखो। जो प्रेम निस्वार्थ और बिना अपेक्षा के हो, वह समय और दूरी से भी अडिग रहता है और मानसिक शांति और स्थिरता देता है। शर्तों वाला प्रेम केवल चिंता और असुरक्षा पैदा करता है। मानसिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता और उसकी मानसिक शांति कभी प्रभावित नहीं होती। आत्मविश्वास और निष्ठा जीवन में चिंता और भय से मुक्ति का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा और ईश्वर में स्थिर रहता है, उसका मन हमेशा शांत और मजबूत रहता है। संतोष और आंतरिक शांति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है।
और उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में आलोचना, असफलता और मुश्किलें हमेशा रहेंगी। जो व्यक्ति इनसे डरता नहीं, धैर्य और समझदारी से उनका सामना करता है, वही मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है और चिंता, भय और असुरक्षा से मुक्त रहता है। चिंता केवल कल्पना है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जीवन में मानसिक शक्ति, स्थिरता और संतुलन पाता है। जो वर्तमान में अपने कर्म में पूर्णता से लगा रहता है, उसका मन स्वतः शांत और निश्चिंत रहता है। भय और चिंता केवल मानसिक कमजोरी का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास विकसित करता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और सशक्त बनता है। मानसिक स्थिरता ही जीवन की असली संपत्ति है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका भय केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से समस्याओं का सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। समय की चिंता व्यर्थ है। समय अपने मार्ग पर चलता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना है। वर्तमान में कर्म करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और सशक्त बनता है और भविष्य स्वतः उज्जवल होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहता है। भय और चिंता केवल कमजोर मन की पहचान है। स्थिर मन से व्यक्ति हर स्थिति का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। हर असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्चा विजयी बनता है और मानसिक स्थिरता और शक्ति प्राप्त करता है। प्रेम में शर्तें न रखो। जो प्रेम निस्वार्थ और बिना अपेक्षा के हो, वह समय और दूरी से भी अडिग रहता है और मानसिक शांति और स्थिरता देता है। शर्तों वाला प्रेम केवल चिंता और असुरक्षा पैदा करता है। मानसिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता और उसकी मानसिक शांति कभी प्रभावित नहीं होती। आत्मविश्वास और निष्ठा जीवन में चिंता और भय से मुक्ति का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा और ईश्वर में स्थिर रहता है, उसका मन हमेशा शांत और मजबूत रहता है। संतोष और आंतरिक शांति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है और उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में आलोचना, असफलता और मुश्किलें हमेशा रहेंगी। जो व्यक्ति इनसे डरता नहीं, धैर्य और समझदारी से उनका सामना करता है, वही मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है और चिंता, भय और असुरक्षा से मुक्त रहता है। चिंता केवल कल्पना है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जीवन में मानसिक शक्ति, स्थिरता और संतुलन पाता है। जो वर्तमान में अपने कर्म में पूर्णता से लगा रहता है, उसका मन स्वतः शांत और निश्चिंत रहता है। भय और चिंता केवल मानसिक कमजोरी का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास विकसित करता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और सशक्त बनता है। मानसिक स्थिरता ही जीवन की असली संपत्ति है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका भय केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से समस्याओं का सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। समय की चिंता व्यर्थ है। समय अपने मार्ग पर चलता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना है। वर्तमान में कर्म करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और सशक्त बनता है और भविष्य स्वतः उज्जवल होता है। जीवन में डर और चिंता केवल मानसिक निर्माण है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और स्थिरता रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय रहता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, स्थिर मन उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकता और यही सच्ची शक्ति और मानसिक शांति है। प्रत्येक समस्या और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका डर केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है, वही मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। समय पर चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि समय अपने मार्ग पर चलता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना है।
वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और सशक्त बनता है और भविष्य स्वतः उज्जवल हो जाता है। दूसरों की आलोचना और नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दो। लोग हमेशा अपनी राय बनाएंगे। जो व्यक्ति आत्मा और ईश्वर में स्थिर रहता है, उसकी मानसिक शांति और स्थिरता स्वतः बनी रहती है और वह कभी डर या चिंता का शिकार नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल ईश्वर के संपर्क में रहता है, उसकी सारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। आंतरिक शांति और विश्वास जीवन को आनंदमय बनाते हैं और भय और चिंता स्वयं दूर हो जाते हैं। मानसिक शक्ति का विकास जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति की कठोरता और अनिश्चितता से डरता नहीं। स्थिर मन जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास लाता है और भय और चिंता को स्वतः समाप्त कर देता है। कठिनाई और विपत्ति केवल जीवन में सीख और अनुभव देने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से उनका सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। कठिनाइयां भय पैदा नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देती हैं। भय और चिंता केवल अज्ञान और अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं और जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को पहचानता है, उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वह अकेलेपन, डर और चिंता से मुक्त रहता है। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा आंतरिक शक्ति और शांति देती है। अकेलापन केवल मानसिक भ्रम है और जो इसे समझता है, वह हर स्थिति में आनंद और शक्ति महसूस करता है। संतोष, प्रेम और निष्ठा जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसकी चिंता, भय और असुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है और वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनता है। स्थिर मन ही जीवन की असली संपत्ति और शक्ति है। जीवन में डर, असफलता और भय केवल मानसिक उपज है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और संतुलित रहता है। मानसिक स्थिरता जीवन में वास्तविक शक्ति और शांति देती है। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से केवल मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। जो व्यक्ति वर्तमान में ध्यान और निष्ठा से कर्म करता है, वही जीवन में सच्चा आनंद, शक्ति और मानसिक संतुलन पाता है। वर्तमान में कर्म करना और निष्ठा रखना चिंता को स्वतः समाप्त करता है। संसार अस्थायी है और स्थायित्व केवल भीतर से आता है। बाहरी सफलता और मान्यता क्षणिक संतोष देती है। सच्चा स्थायित्व मन, आत्मा और कर्म में पाया जाता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र और स्थिर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहता है। भय और चिंता केवल कमजोर मन की पहचान है। स्थिर मन से व्यक्ति हर स्थिति का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। जीवन की असफलताओं से डरना व्यर्थ है। हर असफलता केवल सीख और अनुभव देती है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्चा विजयी बनता है और मानसिक स्थिरता और शक्ति प्राप्त करता है। प्रेम में शर्तें न रखो। जो प्रेम निस्वार्थ और बिना अपेक्षा के हो, वह समय और दूरी से भी अडिग रहता है और मानसिक शांति और स्थिरता देता है। शर्तों वाला प्रेम केवल चिंता और असुरक्षा पैदा करता है। मानसिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता और उसकी मानसिक शांति कभी प्रभावित नहीं होती। आत्मविश्वास और निष्ठा जीवन में चिंता और भय से मुक्ति का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा और ईश्वर में स्थिर रहता है, उसका मन हमेशा शांत और मजबूत रहता है। संतोष और आंतरिक शांति भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है और उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में आलोचना, असफलता और मुश्किलें हमेशा रहेंगी। जो व्यक्ति इनसे डरता नहीं, धैर्य और समझदारी से उनका सामना करता है, वही मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है और चिंता, भय और असुरक्षा से मुक्त रहता है। चिंता केवल कल्पना है। वर्तमान में ध्यान और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जीवन में मानसिक शक्ति, स्थिरता और संतुलन पाता है। जो वर्तमान में अपने कर्म में पूर्णता से लगा रहता है, उसका मन स्वतः शांत और निश्चिंत रहता है।
भय और चिंता केवल मानसिक कमजोरी का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास विकसित करता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय और सशक्त बनता है। मानसिक स्थिरता ही जीवन की असली संपत्ति है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका भय केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा से समस्याओं का सामना करता है, वही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। समय की चिंता व्यर्थ है। समय अपने मार्ग पर चलता है। हमारा काम केवल वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना है। वर्तमान में कर्म करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और सशक्त बनता है और भविष्य स्वतः उज्जवल होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहता है। भय और चिंता केवल कमजोर मन की पहचान है। स्थिर मन से व्यक्ति हर स्थिति का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। हे मानव, तुम्हारी चिंता तुम्हारे सिर पर बोझ बनकर बैठी है और तुम यह सोचते हो कि यह बोझ उठाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन याद रखो, मैंने गीता में स्पष्ट कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम फल को पकड़कर बैठ जाते हो, मानो वह तुम्हारे ही हाथ में हो। जब सिर में दर्द होता है, नींद भाग जाती है और मन बार बार कहता है क्या होगा क्या होगा, तब समझो कि तुम अपने हिस्से से अधिक उठाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति भारी पत्थर उठाने की जिद करे और गिर पड़े, वैसे ही चिंता तुम्हें गिरा देती है। उस पत्थर को मुझे सौंप दो। अपने मन को समझाओ, मेरा काम है कर्म करना, बाकी सब भगवान की इच्छा है। देखना, जैसे ही तुम यह स्वीकार करोगे, तुम्हारे सिर का बोझ हल्का होगा, आंखें अपने आप बंद होंगी और नींद मधुर बन जाएगी। चिंता वह छाया है जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश को ढक देती है। जब सूरज चमकता है और तुम केवल छाया को देखने लगते हो, तो अंधकार ही दिखाई देगा। मनुष्य चिंता करता है, मेरा काम पूरा होगा या नहीं, मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं, मेरे बच्चे सफल होंगे या नहीं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि इन सब का निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है? मैंने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू योद्धा है, युद्ध कर। विजय या पराजय तेरे हाथ में नहीं। उसी प्रकार तुम भी जीवन के युद्ध में केवल प्रयास कर सकते हो। चिंता करके तुम अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, ठीक वैसे जैसे पानी में डाली आग बुझ जाती है। तुम जितना अधिक चिंता करते हो, उतना ही अपने कर्म से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि भविष्य अनिश्चित है और जो होगा वह मेरे संकल्प से होगा, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। याद रखो, चिंता करने से आने वाला कल नहीं बदलता, पर तुम्हारा आज अवश्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जियो और मुझ में विश्वास रखो। हे साधक, चिंता तुम्हें रोगी बना देती है। सिर में दर्द, नींद का भाग जाना, पेट का जलना, दिल का धड़कना, ये सब चिंता के लक्षण हैं। सोचो, क्या यही जीवन तुम्हें चाहिए? जब मैंने गीता में कहा योग कर्मसु कौशलम, तो उसका अर्थ यही था कि जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन में कौशल आता है। चिंता मन को अस्थिर कर देती है। जैसे हवा में जलता हुआ दीपक कांपता रहता है। अगर दीपक कांपता रहे तो प्रकाश स्थिर नहीं होगा। वैसे ही चिंता में डूबा हुआ मन कोई भी निर्णय साफ नहीं कर पाता। तुम बार बार सोचते हो, अगर यह न हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो, और यह अगर ही तुम्हें खा जाता है। लेकिन यदि तुम सोचो, भगवान मेरे साथ हैं, मैं जैसा कर सकता हूं वैसा करूंगा, बाकी उन्हीं पर छोड़ दूंगा, तो तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे। याद रखो, चिंता तुम्हें तोड़ती है, लेकिन विश्वास तुम्हें जोड़ता है। चिंता से बचना है तो समर्पण सीखो। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तो उसका मन चिंता से डगमगा रहा था। उसने धनुष नीचे डाल दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर भय था, आंखों में आंसू थे। वही दशा आज तुम्हारी है। तुम चिंता से थक चुके हो, मन हार चुका है। लेकिन जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी उसकी चिंता मिटनी शुरू हुई। तुम भी ऐसा ही करो। जीवन का रथ मेरे हाथ में सौंप दो। यह मत सोचो कि सब तुम्हें ही नियंत्रित करना है। जब तक तुम नियंत्रण की इच्छा रखोगे, चिंता रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तब तुम्हारा मन शांति का अनुभव करेगा। हे मानव, चिंता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, और इस शत्रु से लड़ाई तलवार से नहीं,
विचार से होती है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो। मैंने कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम साधयत। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने को ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे न गिराए, लेकिन तुम चिंता करके अपने को गिराते हो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा शाश्वत है, अमर है और उस पर किसी भी परिस्थिति का असर नहीं होता। चिंता केवल शरीर और मन को प्रभावित करती है, आत्मा को नहीं। यदि तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो न जलती है, न कटती है, न मरती है, तो तुम चिंता को तुच्छ मानोगे। उस क्षण तुम्हारे हृदय में एक नया साहस जागेगा और चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। हे साधक, चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैलता है और तुम्हारे प्राणों की शक्ति को नष्ट कर देता है। ये जहर इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ संभालने वाले हो। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या तुमने कभी अपने हृदय की धड़कन को स्वयं नियंत्रित किया है? क्या तुमने अपने श्वास प्रश्वास को लगातार अपने बल से चलाया है? नहीं, यह सब मैं कर रहा हूं। यदि यह महान कार्य मैं बिना तुम्हारे प्रयास के कर रहा हूं, तो छोटे छोटे कार्यों को लेकर तुम क्यों चिंता में डूब जाते हो? जब तुम सिर पकड़कर बैठते हो और कहते हो, प्रभु मेरा काम बिगड़ गया, मेरा जीवन असफल हो गया, तो जान लो कि तुम वास्तविकता को भूल रहे हो। वास्तविकता यह है कि जीवन का संचालन मैं करता हूं, तुम्हें केवल कर्म करना है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हो। उस अहंकार को त्यागो और मेरे हाथ में अपनी डोर सौंप दो। जैसे बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही यदि तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे तो चिंता की आंधी भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। चिंता का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का भय। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी प्रतिष्ठा का क्या होगा। लेकिन मैंने गीता में स्पष्ट कहा था, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग केवल मेरा स्मरण करते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंता का बोझ तुम क्यों उठाते हो जब मैंने वचन दिया है कि मैं उठाऊंगा? सोचो, जब बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं भूखा हूँ, तो माँ तुरंत उसे खाना देती है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि रसोई में अन्न है या नहीं। उसी प्रकार यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे मानव, तुम कहते हो कि तुम्हारे सिर में दर्द है, नींद नहीं आती, मन हर समय बेचैन है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। मैंने कहा था, मनः शत्रु मनुत्तरेत। यदि मन नियंत्रित नहीं हुआ तो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है। चिंता मन की सबसे बड़ी बीमारी है और इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, मन को मेरे नाम में लगाना। जब तुम रात में करवट बदलते हो और सोचते हो मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरी योजनाएं बिगड़ रही हैं, तो उसी क्षण अपने मन को बदलो और मेरा नाम जपो, कृष्ण हरे कृष्ण। देखो, जैसे ही तुम मेरा नाम स्मरण करोगे तुम्हारा मन ठंडा हो जाएगा। जैसे गर्मी में ठंडी हवा मन को राहत देती है, वैसे ही मेरा नाम चिंता की आग को शांत कर देता है। तुम्हें यह अभ्यास करना होगा कि जैसे ही चिंता आए तुम तुरंत उसे मेरी याद से बदल दो। यही सच्चा योग है। चिंता केवल उसी को होती है जो अपने जीवन को केवल शरीर समझता है। तुम सोचते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरी संपत्ति चली गई, मेरा मान सम्मान घट गया। लेकिन हे मानव, मैंने गीता में कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। यदि तुम आत्मा हो तो इन छोटी छोटी घटनाओं का तुम पर कोई असर क्यों? जैसे कोई अभिनेता मंच पर विभिन्न भांता है, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी सैनिक, लेकिन जानता है कि वह केवल अभिनेता है, वैसे ही तुम आत्मा हो और यह जीवन केवल एक भूमिका है। जब तुम ये पहचान लोगे कि आत्मा अजर अमर है, तो चिंता का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। तुम्हारा सिर दर्द करेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए न कोई हार है, न जीत, न लाभ है, न हानि। हे अर्जुन और हे मानव, चिंता तुम्हें हमेशा वहीं ले जाती है जहां तुम नहीं जाना चाहते। यह तुम्हें भय की अंधेरी गुफाओं में डाल देती है, लेकिन प्रकाश का दीपक केवल विश्वास है। सोचो, जब तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो तो अंधकार को हटाने के लिए तुम्हें लाठी से नहीं लड़ना पड़ता,
केवल एक दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार चिंता को हटाने के लिए 1000 विचारों की जरूरत नहीं है, केवल एक विचार चाहिए, भगवान मेरे साथ है। जब यह विचार चाहिए, भगवान मेरे साथ है, तो चिंता अपने आप मिट जाती है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, मामेकन शरण व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। याद रखो, चिंता का अंधकार केवल श्रद्धा के दीपक से मिट सकता है। हे साधक, तुम्हारी चिंता का मूल कारण यह है कि तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने अनुसार घटित करना चाहते हो। जब चीजें तुम्हारे मन मुताबिक होती हैं तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन जब वे बदल जाती हैं तो तुरंत चिंता घेर लेती है। लेकिन याद रखो, मैंने गीता में कहा था, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो, जया जय, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब को समान भाव से देखना ही योग है। यदि तुम हानि से डरोगे तो चिंता कभी दूर नहीं होगी। यदि तुम लाभ के पीछे भागोगे तो भी चिंता बढ़ेगी। लेकिन यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि जो होगा वही मेरे संकल्प से होगा और उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गहरा अर्थ छिपा है, तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। जैसे सागर में लहरें उठती और गिरती रहती हैं, पर सागर अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की लहरों को देखना चाहिए, पर भीतर स्थिर बने रहना चाहिए। यही स्थिरता चिंता को जड़ से समाप्त कर देती है। चिंता तुम्हारे मन को जकड़ लेती है और तुम्हें असहाय बना देती है। लेकिन हे मानव, क्या तुम भूल गए कि तुम अकेले नहीं हो? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने हाथ छोड़ दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब मैंने उसका रथ संभाला। तुम्हारा जीवन भी एक रथ है और मैं तुम्हारा सारथी हूं। लेकिन समस्या यह है कि तुम मुझे सारथी बनने ही नहीं देते। तुम स्वयं ही रथ की लगाम खींचना चाहते हो। जब घोड़े तेज भागते हैं तो तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं और चिंता में डूब जाते हो। लेकिन यदि तुम वही लगाम मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। चिंता का अंत तभी होगा जब तुम अपने जीवन की डोर मुझे सौंप दोगे। याद रखो, जब तक तुम सोचोगे कि सब तुम्हें ही संभालना है, तब तक चिंता तुम्हें दबाती रहेगी। लेकिन जब तुम कहोगे, हे कृष्ण, मैं तो केवल तुम्हारा यात्री हूं, रथ तुम्हारे हाथ में है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और सिर का दर्द भी मिट जाएगा। हे मानव, चिंता का सबसे बड़ा खेल यह है कि यह तुम्हें वर्तमान से काट देती है और भविष्य की काल्पनिक आग में झोंक देती है। तुम इस क्षण के फूलों को सूंघ भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन कल की कांटों से डर रहा होता है। लेकिन मैंने गीता में कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ यही है कि वर्तमान में स्थिर रहना। कल की चिंता और कल का सुख दुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का क्षण तुम्हारे सामने है। सोचो, यदि बीज बोते समय तुम यही चिंता करो कि फल खट्टा होगा या मीठा, तो तुम बीज बो ही नहीं पाओगे। चिंता तुम्हें बीज बोने से रोक देती है। लेकिन यदि तुम पूरे विश्वास से बीज बो दो और उसे पानी दो, धैर्य रखो, तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जीवन का नियम यही है, इसलिए चिंता मत करो। आज का बीज बो, बाकी समय पर मुझ पर छोड़ दो। हे प्राणी, जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह वैसे ही है जैसे कोई दीपक हो और उसकी बाती को काटकर छोटा कर दिया जाए। प्रकाश तो होगा, पर कमजोर। यही कारण है कि चिंता करने वाले लोग हमेशा थकान, कमजोरी और उदासी महसूस करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है, उसकी प्राण शक्ति अक्षय हो जाती है। मैंने कहा था, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। यदि तुम अपना चित्त मुझ में स्थिर कर दोगे तो मेरी कृपा से सारे संकट पार कर जाओगे। चिंता से थका हुआ मन नदी की उस नाव की तरह है जिसमें छेद हो गया हो। लेकिन यदि तुम मेरे नाम की शक्ति अपने भीतर भरोगे तो यह नाव फिर से भर जाएगी और पार लग जाएगी। इसलिए जब सिर में दर्द हो और मन घबराए तो तुरंत मेरा स्मरण करो। देखो, तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति फूट पड़ेगी और चिंता का विष धीरे धीरे अमृत में बदल जाएगा। हे साधक, चिंता इसलिए भी जन्म लेती है क्योंकि तुम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करते हो। तुम सोचते हो उसके पास इतना धन है, उसके बच्चे सफल हैं, उसकी प्रतिष्ठा बड़ी है और मैं पीछे हूं। यही तुलना तुम्हें चिंता में धकेल देती है। लेकिन मैंने कहा था, स्वधर्मे निधनं श्रेय, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अपनाना भय लाता है। अपना धर्म करना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए बनी है।
यदि तुम तुलना करोगे तो कभी चैन नहीं पाओगे। सोचो, अगर एक मछली यह चिंता करे कि वह पक्षी की तरह उड़ क्यों नहीं सकती, तो उसका पूरा जीवन दुखी होकर बीतेगा। लेकिन जब वही मछली यह स्वीकार कर लेती है कि उसका सौंदर्य तैरने में है, तब उसका जीवन आनंद से भर जाता है। इसी प्रकार यदि तुम अपने कर्म को स्वीकार करोगे और अपनी राह पर चलोगे तो चिंता मिट जाएगी। तुलना छोड़ो, अपना धर्म अपनाओ, यही शांति का मार्ग है। हे मानव, चिंता तुम्हारे मन को उस बंधुआ बैल की तरह बना देती है जो चक्की में गोल गोल घूमता रहता है पर कहीं पहुंचता नहीं। तुम दिन रात सोचते रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन इन सवालों के घेरे से बाहर नहीं निकलते। यही कारण है कि सिर में दर्द बना रहता है, नींद गायब हो जाती है और मन बेचैनी से भर जाता है। लेकिन मैंने गीता में कहा था, संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहण चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जब भी चिंता का घेरा तुम्हें जकड़े, उस क्षण अभ्यास करो, मेरा नाम स्मरण करो, श्वास को गिनो, मन को वर्तमान में लाओ। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक बातों से मन हटाना। यदि तुम ऐसा अभ्यास रोज करोगे तो धीरे धीरे चिंता का चक्र टूट जाएगा और तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। हे साधक, चिंता करने वाला मनुष्य उस किसान के समान है जो बीज बोकर रोज उसे खोद खोद कर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं। क्या ऐसा करने से पौधा जल्दी बढ़ता है? नहीं, उल्टा बीज नष्ट हो जाता है। चिंता भी तुम्हारे जीवन के बीज को नष्ट करती है। तुम बार बार अपने काम के परिणाम को खोद कर देखते हो और बेचैन हो जाते हो। लेकिन मैंने कहा था, कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम, फल का त्याग करने के बाद ही शांति आती है। किसान यदि धैर्य रखे तो समय आने पर वृक्ष अपने आप फल देता है। वैसे ही तुम भी अपने कर्म को बो, धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा करो। चिंता करके तुम न तो फल जल्दी ला सकते हो और न ही भविष्य को बदल सकते हो। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। चिंता करने वाला मनुष्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर सोचता रहे, क्या मैं तैरकर पार जा पाऊंगा या डूब जाऊंगा, लेकिन कभी पानी में उतरता ही नहीं। हे मानव, तुम्हारी चिंता भी तुम्हें यही डर दिखाती है। अगर असफल हो गया तो, अगर हार गया तो, और इस डर में तुम पहला कदम ही नहीं उठाते। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, इसलिए उठो हे कुंती पुत्र और संकल्प लेकर युद्ध करो। चिंता को केवल कर्म ही तोड़ सकता है। जितनी देर तुम सोचते रहोगे उतनी ही चिंता बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही तुम कर्म में लगोगे चिंता भाग जाएगी। जैसे अंधकार को हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही चिंता को मिटाने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए उठो और कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। हे मानव, चिंता उस आग की तरह है जो पहले मन को जलाती है, फिर शरीर को बीमार कर देती है। यही कारण है कि चिंता करने वालों को सिर दर्द, हृदय रोग और अनिद्रा घेर लेती है। लेकिन मैंने कहा था, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो भोजन, व्यवहार, कर्म, नींद और जागरण में संतुलित होता है वही योगी दुखों से मुक्त होता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम संतुलन खो देते हो, या तो भविष्य में उलझ जाते हो या अतीत को पकड़कर बैठ जाते हो। लेकिन यदि तुम वर्तमान में संतुलित रहोगे तो चिंता मिट जाएगी। यह संतुलन केवल साधना से आता है। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा नाम जप करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। जब जीवन संतुलित होगा तो चिंता अपने आप उड़ जाएगी, जैसे सूरज निकलते ही धुंध उड़ जाती है। हे साधक, तुम यह सोचकर चिंता करते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यही कारण है कि तुम्हारा मन कभी चैन से बैठता नहीं। लेकिन मैंने गीता में कहा था, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपना धर्म करना ही श्रेष्ठ है। लोग क्या सोचते हैं, यह उनके मन की परछाई है, तुम्हारा सत्य नहीं। चिंता तब बढ़ती है जब तुम दूसरों की दृष्टि में खुद को साबित करना चाहते हो। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक मूल्य मेरे लिए है, तब चिंता मिट जाती है। जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में बैठता है तो उसे परवाह नहीं रहती कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं। वैसे ही यदि तुम मेरे चरणों में विश्वास रखोगे तो दुनिया की बातें तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। चिंता तभी मिटेगी जब तुम अपने मन का केंद्र बाहर से हटाकर भीतर कर लोगे। हे मानव, चिंता का मूल कारण है तुम्हारा नियंत्रण की भूख। तुम हर चीज को अपने हिसाब से देखना चाहते हो, लोग तुम्हारी इच्छा से चलें।
समय तुम्हारे अनुसार बहे, घटनाएं तुम्हारी सोच के अनुसार घटें। जब ये नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन मैंने कहा था मतः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय है, धनंजय मुझसे परे कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि सब मेरे अधीन है। यदि सब मेरे अधीन है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? केवल कर्म। इसलिए चिंता मत करो कि संसार तुम्हारी इच्छा से क्यों नहीं चल रहा। तुम अपना धर्म करो, बाकी मैं कर दूंगा। जब तुम यह मान लेते हो कि अंतिम नियंत्रण मेरे हाथ है, तब चिंता उसी क्षण पिघल जाती है। हे साधक, चिंता उसी मकड़ी की तरह है जो अपने ही जाल में उलझ जाती है। तुम अपने विचारों का जाल बुनते जाते हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, और अंत में खुद ही उसमें फंस जाते हो। इस जाल से निकलने का उपाय है वैराग्य। मैंने कहा था वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य से मन जीता जा सकता है। इसका अर्थ है कि जिन बातों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, उनसे मन हटा लो। जैसे एक यात्री रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर सिर पर नहीं रखता, वैसे ही अनावश्यक विचारों को मत ढो। जब तुम वैराग्य सीखोगे तो चिंता का जाल अपने आप टूट जाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हे मानव, चिंता करने वाला व्यक्ति उस व्यापारी के समान है जो अपनी दुकान बंद करके पूरे दिन यही गिनता रहे कि आज कितना नुकसान होगा। जब दुकान खुली ही नहीं तो लाभ हानि का हिसाब कैसा? इसी प्रकार तुम भविष्य की घटनाओं का हिसाब पहले से गिनकर चिंता करते हो, जबकि वे अभी घटी ही नहीं है। मैंने कहा था माते संगो स्वकर्मणि, हे अर्जुन, तेरा आसक्ति अकर्म में न हो, अर्थात निष्क्रिय होकर केवल चिंता मत कर, कर्म कर। भविष्य का लाभ हानि तो तभी होगा जब तुम कर्म करोगे। निष्क्रिय होकर चिंता करना आत्मघात करने जैसा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म की दुकान खोलो, लाभ हानि अपने आप लिखी जाएगी। हे साधक, चिंता तुम्हारे विश्वास की कमी का संकेत है। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसे चिंता कभी घेर नहीं सकती। जैसे छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे सड़क पर गाड़ियों से डर नहीं लगता, वैसे ही यदि तुम मेरी उंगली पकड़ लो तो जीवन की भीड़ भाड़ तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैंने वचन दिया था योगक्षेमम वहां में हम, जो भक्त मेरा स्मरण करता है उसका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो नहीं है उसे दिलाना, और क्षेम का अर्थ है जो है उसकी रक्षा करना। तो बताओ, जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए यह करता हूं तो चिंता किस बात की? केवल मेरी शरण आओ और विश्वास रखो। हे मानव, चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि तुम परिणाम को तात्कालिक दृष्टि से देखते हो। यदि बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिला तो व्याकुल हो जाते हो। लेकिन मैंने कहा था कालोस्मी, मैं ही समय हूं। समय सब कुछ बदल देता है। बीज से वृक्ष बनने में वर्ष लगते हैं, शिशु से युवक बनने में युग लगता है। तो तुम्हारा परिणाम भी समय से ही परिपक्व होगा। चिंता करने से समय जल्दी नहीं बीतता, बल्कि और भारी लगता है। जो धैर्यवान है वही विजयी होता है। इसलिए मैंने तुम्हें धैर्य और श्रम का मार्ग बताया है। कर्म करो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो। समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। चिंता करके उसका अपमान मत करो। हे साधक, चिंता करने वाला व्यक्ति उस यात्री के समान है जो नदी किनारे बैठकर सोचता है कि अगर धारा तेज हो गई तो मैं डूब जाऊंगा, अगर नाव पलट गई तो क्या होगा, परंतु वह कभी नाव पर चढ़ता ही नहीं। ऐसे ही तुम चिंता के कारण जीवन की यात्रा शुरू ही नहीं करते। मैंने कहा था नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम्हारा नियत कर्म करो। इसका अर्थ है कि नदी पार करनी है तो नाव पर बैठना ही होगा। डूबने की चिंता से पार नहीं जाया जा सकता। जब तक तुम नाव पर कदम नहीं रखोगे तुम्हारा भय समाप्त नहीं होगा। इसलिए हे मानव, चिंता में बैठे रहने से अच्छा है कि कर्म की नाव पर चढ़ जाओ। फिर देखो, मेरी कृपा से धारा भी शांत हो जाएगी और किनारा भी अपने आप पास आ जाएगा। हे मानव, चिंता का दूसरा रूप है अपेक्षा। जितनी बड़ी अपेक्षा उतनी ही बड़ी चिंता। यदि तुमने सोचा कि संसार तुम्हारे अनुकूल होगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, परिवार हमेशा तुम्हारा साथ देगा, तो यह अपेक्षा है। और जब वास्तविकता इसके विपरीत मिलती है तो चिंता तुम्हें घेर लेती है। इसलिए मैंने गीता में कहा था समत्वन योग उच्यते, समत्व ही योग है। इसका अर्थ है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सबको समान दृष्टि से देखो। जब तुम्हारा मन अपेक्षा से मुक्त होगा और संभाव को धारण करेगा तब चिंता का जन्म ही नहीं होगा। अपेक्षा छोड़ो, संभाव अपनाओ, यही चिंता का अंत है। हे साधक, चिंता उस छाया की तरह है जो तब तक पीछा करती है जब तक तो तुम पीछे देखते हो
जैसे ही तुम सूर्य की ओर मुख करते हो, छाया पीछे छूट जाती है। उसी प्रकार यदि तुम अपने कर्म और मेरे नाम की ओर मुख करोगे तो चिंता पीछे छूट जाएगी। मैंने कहा था, मामेकन शरण व्रज, केवल मेरी शरण आओ। इसका गूढ़ अर्थ है कि जब तुम पूरी निष्ठा से मेरी ओर देखते हो तब चिंता, भय और शंका अपने आप पीछे हट जाते हैं। तुम केवल प्रकाश की ओर बढ़ो, अंधकार का अस्तित्व वैसे ही मिट जाएगा जैसे सूरज निकलते ही रात का अंधेरा मिटता है। हे मानव, चिंता तुम्हें दो प्रकार से खाती है, शरीर को भी और मन को भी। शरीर में रोग पैदा करती है, मन में शांति को भंग करती है। यह वैसा ही है जैसे दीपक में यदि धूल भर जाए तो लौ टिमटिमाने लगती है। इसलिए मैंने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब तुम योग से, ध्यान से, मेरे स्मरण से अपने मन की धूल झाड़ते हो तब चिंता की आग बुझ जाती है, शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी शांत। इसलिए चिंता मिटाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है ध्यान और स्मरण। प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम में डूबो, चिंता की जड़ कट जाएगी। हे साधक, चिंता का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो अगर मैं चिंता करूंगा तो समस्या हल हो जाएगी। परंतु सच तो यह है कि चिंता समस्या को हल नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। जैसे पानी में पड़ी रेत को बार बार हिलाओगे तो वह और गंदी होगी, परंतु उसे छोड़ दोगे तो अपने आप साफ हो जाएगी। मैंने कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो दृढ़ निश्चय के साथ। इसका अर्थ यह है कि समस्या का समाधान कर्म से होगा, चिंता से नहीं। इसलिए जब भी समस्या आए तो चिंता में मत डूबो, कर्म में लगो। जब तुम कर्मरत हो जाते हो तब समस्या भी अवसर बन जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।